Question number 1 says, which of the following shows the correct match of seed and its mode of dispersal? यानी सीड और जो मोड है डिस्पर्सल का वो करेक्ट मैच कौन सा वाला है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज देयर अ कॉकलेबर और इसका मोड ऑफ डिस्पर्सल दिया हुआ एनिमल. यस, इट इज करेक्ट. ये कॉकलेबर एक तरह का कांटा है एंड इट गेट स्टक इन द फर ऑफ एनिमल एंड इट गेट डिस्पर्स्ड. बिल्कुल सही है. बी हिप्टैच है. हिप्टैच गेट एक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोजन होता है, ये रॉन्ग है. सी में है डैंडिलियन. डैंडिलियन गेट ट्रांसफर्ड और गेट डिस्पर्स्ड बाय विंड. एक्सप्लोजन नहीं होता इसका, विंड से ये डिस्पर्स होता है. एंड कोकोनट इज गेट डिस्पर्स्ड बाय वाटर. So here the correct match is option A. So let us select the answer option A. Option A is the correct answer over here. Now let's move to the next question, question number 2. Question number 2 says, select the plant pair that shows similar mode of vegetative reproduction. Look at the Now question number 3 is, rice. In India, crops that are grown in summer are called kharif crops. Which of the following are kharif crop? Kharif crops मतलब कौन से हैं? The crops which are grown during the monsoon, मतलब June to October. So they are rice. Let me tick. एक मार्क डाल देती हूँ, है ना. इसको यहाँ कर लेते हैं. हाँ, rice and then millet, soya bean and cotton. These 4 crops are grown during the monsoon period and they are called as kharif crops. बाकी जो बचा हुआ है radish है and then mustard, gram and this one cauliflower आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, क्योंकि ये नवंबर से अप्रैल में ग्रो किए जाते हैं, इन द नवंबर टू अप्रैल पीरियड. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं. 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6, 7 विच ऑप्शन? 3, 4 ये काम क्यों नहीं कर रहा? 3, 4, 6, 7 विच ऑप्शन? 3, 4, 6, 7. Option B. So option B is the correct option over here. Now let's see question number 4. In question number 4 there is one activity shown. There is a lady. She is winnowing. इसको winnowing कहा जाता है. The purpose of this activity shown in the picture is what? ये क्यों ऐसा किया जाता है? This activity you will seen in village area where the people harvest grains. This activity shown in the picture is called winnowing and winnowing is done to separate the grains from the chaff. और grains के ऊपर जो एक कवर होती है ना, that is chaff, उसमें भी वो कवर हटाने के बाद भी कुछ थोड़ा बहुत उसमें से ना चाफ रह जाता है, थोड़ा बहुत कवर रह जाता है जो हटता नहीं है पूरी तरह से. सो दिस वन इज डन. मिक्स होते हैं तो चाफ सेपरेट हो जाएगा और ये पूरी तरह से ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे. चुनने की हमें एक एक करके के चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती. दिस आइडिया ऑफ विनोविंग इज डन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द चाप एंड इट इज़ डन बाय लेटिंग द ग्रेन्स फॉल अगेंस्ट द ब्रीज. तो एक साइड में वन हिप विल बी फॉर्म्ड ऑफ द ग्रेन्स एंड द अदर हिप विल बी फॉर्म्ड ऑफ द लाइक दिस. आई शो यू. सी दिस हिप ये पूरा ग्रेन्स का है और ये हवा से चाफ पूरा उड़ते उड़ते आ रहा है एंड द अनदर हिप इज फॉर्म्ड ऑफ द चाफ. ये चाफ का एक हिप फॉर्म हो गया और ये ग्रेन्स का है तो ये आराम से सेपरेट हो गया. अब बैठ करके हमें एक एक करके चावल नहीं चुनना है. सो नाउ लुक एट द ऑप्शंस. विच आर द ऑप्शंस हियर? टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाक, नहीं. टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, नहीं. टू इरिगेट द फील्ड, नो. टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, येस. दिस एक्टिविटी इज डन टू सेपरेट द ग्रेन्स. ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए चाफ से ये किया जाता है. Now let's move to question number 5. What does question number 5 says? The part X will be absent in papaya. अच्छा, कोई पार्ट है पपाया का that will be absent and new plant will not be produced. तो पपाया न्यू प्लांट कैसे प्रोड्यूस करता है? In papaya fruit, flower changes into fruit and fruit bears seeds.
है ना. एंड द सीड्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट व्हेन सोन इनटू द सॉइल. सो हियर ऑप्शन बी. अगर फ्लावर नहीं होंगे तो फ्लावर से पपाया नहीं होगा, पपाया के अंदर बीजें नहीं आएंगी और फिर उन बीजों से हम एक नया पपाया प्लांट नहीं कर पाएंगे. तो ये इसका आंसर होता है फ्लावर. इस तरह के और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पर मेनली हम आंसर वी गेट द आंसर एज फ्लावर ओनली. So you have to be very careful about this. Now see question number 6. Study the given relationship based on the seed dispersal method. In question 1 also we have seen the same thing, seed dispersal wala, and in question 6 also we are seeing this question. Study the given relationship based on the seed dispersal method and select the option that satisfy the same relation. अच्छा, जो same relation होगा, this pea and poppy. सीड इन पी पॉपी ये क्या होता है, ये एक्सप्लोड होता है. इनका मोड ऑफ डिस्पर्सल है एक्सप्लोशन. तो इसी तरह से हमें और क्या मिल रहा है, बाल्सम एंड बीम प्लांट्स, कोकोनट और लोटस, कॉकलबर्ग और टेलनग. तो हम यहाँ पर हमें मिल रहा है कि बाल्सम और बीन, क्योंकि आप अगर इसको देखेंगे ना, इफ़ यू विल लुक एट दिस, तो ये तो एनिमल के थ्रू जाता है, ये तो वाटर, और ये तो है आपका विंड वाला, और ये एक्सप्लोजन है. तो एक्सप्लोजन में आपका ये बाल्सम एंड बीन ये भी एक्सप्लोजन ही होता है. ओके, सो योर ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर. Now see question number 7. The figure in the given figure shows plant parts labeled as P, Q, R and S. Which of the following options correctly lists the plant in which label part is edible? अच्छा, कौन सा वाला part edible है ये हमें बताना है. P, Q, R, S. तो P is what? P is stem. एंड आर इज़ वॉट? आर तो यहाँ पे सीड है, सीड. क्यों क्या है? लीफ है. एंड एस इज रूट. सो नाउ वील हैव टू सी द ऑप्शंस. द एडिबल पार्ट क्या होंगे, और हम ऑप्शंस को देखेंगे. और हाँ, ऑप्शंस में देखते हैं कि पी को गार्लिक बताया गया है. पी गार्लिक, पोटैटो एंड डालिया. और क्यू में है मिलेट, कॉलीफ्लावर, कैबेज नहीं. और आर है चिकपीस, मेज एंड वीट. आर मतलब सीड, चिकपीस वो भी सीड है, मेज इज़ ऑल्सो सीड, और वीट भी सीड्स ही हैं. तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी. लेकिन एक बार एस हम देख लेते हैं. एस है हमारा रूट, जिसमें दिया है जिंजर, कैरेट एंड अनियन. नो, कैरेट तो है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट जिंजर एंड अनियन? सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी आर चिकपीस, मेज एंड वीट, दैट इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 8 इज, इन एग्रीकल्चर डैश इज द टूल यूज्ड फॉर सोइंग द सीड. सीड को सो करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? सोइंग द सीड. विच टूल इज़ यूज? सीड ड्रिल यूज़ किया जाता है. सीड ड्रिल, सीड ड्रिल यूज़ करते हैं हम सीड्स लगाने के लिए. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम. द प्लांट एक्स कैन बी वॉट? दिस प्लांट एक्स, जो कि यील्ड्स कुकिंग ऑयल, यील्ड स्पाइसेस. इसमें स्पाइस भी होगा और फिर वो कुकिंग ऑयल भी आपको देता है. तो वो कौन है? मस्टर्ड है, कोरिएंडर है, क्लोव है, या बोथ ए एंड सी. मस्टर्ड का भी हमें ऑयल मिलता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज स्पाइसेस, है ना. एंड व्हाट हैपन? व्हाट अबाउट दिस वन, क्लोव? Cloves are also used as spices, but oil is for medical purpose, not for cooking. कुकिंग के लिए ऑयल नहीं होता है, और इसमें कुकिंग ऑयल हमें बोला गया है.
तो क्लोव से भी हमें ऑयल मिलता है, लेकिन वो मेडिसिनल पर्पस है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ना ये वर्ड है कुकिंग, अदरवाइज हम ए एंड सी दोनों को ही टिक करके आ जाएंगे। कुकिंग वर्ड जब दिया गया तो इसमें से और कहीं से हमें कुकिंग ऑयल नहीं मिलती है, सिर्फ मस्टर्ड से ही मिलती है कुकिंग ऑयल। और मस्टर्ड यानी कि जिसे हम राई कहते हैं, सरसों, वो भी हमें एज स्पाइसेस इट इज़ यूज्ड इन आवर फूड। तो ये आंसर हो गया। और कोरिएंडर तो बस स्पाइसेस है, इससे हमें कोई तेल वगैरह हम इसका निकालते नहीं हैं। Now read the experiment and answer the following questions. Riya cut a piece from a potato with an eye or bird. Which shoots growing from it, she put it in a pot containing soil, was then kept in sunlight and watered regularly. After some time, she saw a potato growing from it. What can be concluded from this experiment? इस experiment से हम क्या conclude करते हैं? हम यही conclude करते हैं कि some plants reproduce through their parts such as stems, leaves और roots. और potato क्या है? Potato एक underground stem है जिसके birds होते हैं, जिसको हम आई के नाम से जानते हैं, और ये bird grow करता है into a new plant. This birds grow into a new plant. So your option B is correct here कि in many plants reproduction take place through vegetative parts like stem also. So B is correct. ठीक है कि एक पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, हाँ ये सही है। प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो, ये भी सही है। इन मैनी प्लांट रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, ये आपका इसको कंक्लूड कर रहा है, इस एक्सपेरिमेंट को, जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। Question 11 is, the seed shown here is most likely to be dispersed by dash. This seed shown here is of tiger nail. ये जो सीड आपको दिख रहा है ना, ये टाइगर नील का सीड है, this one, and it has stiff hooked spin that gets stuck to hairy skin of the animals and carried far away. ये जो है ना, ये स्टक हो जाता है एनिमल के hairy skin में, and it get carried far away from the places to places, and therefore this seed is most likely to be dispersed by what? By animals. Now let's move to question number 12. Question 12 says, refer to the given figure and select the incorrect options regarding to it. We need to select the incorrect one. The plant is labeled as WZXY. और देखते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। In some plants, W plays no important role in reproduction. Example, sugarcane. That is, W is a flower. Okay, so W is flower. And in some plants, X is used for reproduction. X is stem. Yes, stem is used for reproduction. Rose में होता है, reproduction के लिए use होता है. C, in some plants, Y is edible. Y root. Example, cucumber. नहीं, cucumber is not root. Cucumber is the is fruit of the plant. वो एक edible part होता है, and that is fruit, not the root. तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। ऑप्शन डी है, इन सम प्लांट्स जेड इज एडेबल। एग्जाम्पल कैबेज। और जेड क्या था हमारा? जेड वॉज लीफ, तो एग्जाम्पल कैबेज इसका बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट वाला होगा ऑप्शन सी। इन द गिवन फिगर, W is flower, Z is leaf, X is stem and Y is root. Okay, and root is not cucumber and cucumber is not a root. Cucumber is a flower, a fruit of the plant. So option C. Number 13 is, Ravi took a potted plant. He applied Vaseline on both sides of some leaves and wrapped them in polythene A, while he wrapped some leaves in polythene B without applying Vaseline and kept the setup in sunlight as shown in the figure. See, this is the figure. Here you can see that this part, here Ravi has applied Vaseline and covered it with a polythene.
यहाँ पर उसने वैसलिन को नहीं लगाया है, didn't applied Vaseline and covered it with a polythene. Here you can see some water droplets. बट यहाँ पर कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है ना, और वो इवेपोरेट्स हो जाते हैं लीफ में, स्टोमेटो के थ्रू वो इवेपोरेट्स हो जाते हैं. तो ये जो ट्रांसपिरेशन वाला जो प्रोसेस है, ये ट्रांसपिरेशन को रीड करना चाहता था. ही वांट टू स्टडी द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड. Okay, that's why this setup was made. Now let us read the statement and which is the correct one we need to see. He applied Vaseline as he wanted to study transpiration in plants. Yes, बिल्कुल सही है. He kept plant in sunlight because higher temperature will favors transpiration. बिल्कुल, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वो ट्रांसपिरेशन को फेवर करेगा. बिल्कुल सही बात है. वाटर रिलीज्ड बाय लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन इज पॉलीथिन बी. हाँ, वाटर जो रिलीज हुआ लीफ के थ्रू, वो पॉलीथिन बी में आपने देखा कि वो जो वेपर्स हैं वो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो पॉलीथिन उसमें पैक किया हुआ है. वो कंडेंसेशन की वजह से वो फिर से कूल डाउन होकर के वो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है. सो ऑल ऑफ दीज आर दी, एक मिनट. सो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. ये तीनों की तीनों बातें हैं जो वो स्टडी कर रहा है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. Refer to the given figure and select the correct options about the part X and Y of the seed. अच्छा, पहले देख लें कि पार्ट X और ये पार्ट Y क्या है. पार्ट X is called plumule and part Y is cotyledon. पार्ट वाई क्या है? कॉटिलेडॉन है. कॉटिलेडॉन जो है वो काम करता है एज अ स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट. ये एक फूड की तरह काम करता है बेबी प्लांट के लिए. और ये प्लम्यूल जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये जो लीव्स यहाँ पर ये जो बनी हुई है, ये एक्चुअली शूट सिस्टम को राइज करेगी. इट गिव राइज टू शूट सिस्टम. सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट्स नाउ. Plant X give rise to the leaves of the new plant. Yes. And part Y gives nutrition to the young plant. Yes. बिल्कुल, क्योंकि वो stored food की तरह काम कर रहा है. So both A and B are correct here. Both A and B, that is option D. दोनों ही correct है. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ. महिमा took a white carnation flower and split its stalk halfway along the length, arranged a setup as shown in the figure. After some time, she observed that half of the petals turned blue and half turned red. A section through stem also showed blue and red colored area. ये देखो, ये जो रेड कलर इसने यूज़ किया था वो रेड टर्न हो गया, और जहाँ उसने ब्लू कलर यूज़ किया था वहाँ पर ब्लू हो गया. ये जो पार्ट है ये पूरा ब्लू हो गया और इधर वाला पार्ट पूरा रेड हो गया. इसका क्या मतलब है, क्या हुआ है? अभी हमने एक ट्रांसपिरेशन वाला क्वेश्चन देखा था कि प्लांट स्टेम के थ्रू वाटर को कैरी करता है, वाटर मूवमेंट्स होती हैं. तो वाटर के साथ साथ और भी अगर कुछ पार्टिकल्स होंगे तो वो भी मूव करते हैं. तो इसमें जो रेड कलर के पार्टिकल्स थे वो मूव हो गए, रेड कलर आ गया. ब्लू कलर के पार्टिकल्स मूव हुए वाटर के साथ साथ, तो उसमें ब्लू कलर आ गया. स्टेम कंडक्ट वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यस, स्टेम हैज लोकलाइज स्ट्रक्चर फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर. बिल्कुल, स्टेम के अंदर ही वो स्ट्रक्चर है कि वो वाटर का कंडेंशन कर सकता है. एक जगह से दूसरी जगह वो वाटर को ले जा सकता है, क्योंकि हम पानी तो जड़ों में देते हैं, लेकिन वो पानी जड़ से स्टेम के थ्रू पूरे ही पार्ट्स को प्रोवाइड हो जाता है. एंड स्टेम ऑल्सो कंडक्ट सल्यूट अलॉन्ग विद द वाटर्स, यानी कि जो पार्टिकल्स उसमें होंगे वो भी उसके साथ साथ ऊपर चले जाएंगे. सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. Now let's move to the achiever section now. Question 16. Study the setup shown below. Each test tube contains few bean seeds placed on the cotton wool.
And FISA wants to carry out an experiment to show that warmth of the sunlight is needed for germination to take place. तो FISA ने ये 5 सेटअप्स बनाए हुए, ये 5 में से कौन सा वाला यूज़फुल होगा, कौन सा वाला उसे एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरत है, ये हमें बताना है. डैम कॉटन वुल तो बिल्कुल चाहिए ही. डैम कॉटन वुल होगा तो क्योंकि सीड को अगर ग्रो करना है तो इट नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ. तो उसको वाटर की ज़रूरत है. डैम कॉटन है यानी कि वो भीगा हुआ कॉटन है, ड्राई कॉटन नहीं है ना, ड्राई कॉटन नहीं. और यहाँ पर ये है लिक्विड टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर तो नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं. यहाँ पे भी डैम कॉटन वुल है और सनलाइट में है, ये ड्राई कॉटन, ये भी नहीं. तो हमारे पास कौन सा सही रहेगा? एक डैम कॉटन वुल जो कि उसने डार्क में रखा हुआ है और एक डैम कॉटन वुल जो कि उसने सनलाइट में रखा हुआ. अब इसे क्या रीड करना है? ये रीड क्या करना चाहती है? ये रीड करना चाहती है कि सीड रिक्वायर वार्मथ कितना असेंशियल है, ये रीड करना चाहती है ना कि सीड रिक्वायर्ड द वार्मथ और नॉट. तो एक तो डार्क में रखेगी तो उसमें पता चलेगा कि हाँ सीड्स ग्रो नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली, और एक सनलाइट में है तो वो ग्रो कर रहे हैं. तो फिर वो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है एंड दिस सेटअप कैन बी यूज्ड. तो यहाँ पर P और W यूज किया जा सकता है. सीड रिक्वायर्स वाटर, एयर एंड वार्मथ फॉर जर्मिनेशन एंड टू टेस्ट द असेंशियबिलिटी ऑफ वार्मथ ऑफ सनलाइट. These two setups, that is P and W, should be chosen where each gets air and water for the fair experiment of all the conditions except the availability of sunlight. एक में sunlight है, P without sunlight and W with sunlight. These are the two setups that should be chosen by FISA for her experiment. Now let's move to question number 17. थोड़ा आप लोगों को सोचना होगा. Be creative and think of it. 4 में है 4 identical beakers are there, W, X, Y and Z, where setups are shown below and placed under sunlight for a day. In which beaker will the concentration of carbon dioxide be highest? CO2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा. किस में ज़्यादा हो जाएगा? देखते हैं क्या क्या है इसमें. W में एक वाटर स्नेल रखा हुआ है और कवर पूरी तरह से ओपेक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, देख नहीं सकते उसके आर पार. समझो कि एक लकड़ी रखी हुई है, दिखेगा नहीं. बी में हाइड्रीला प्लेस किया हुआ है, वही ओपेक कवर है. और वाई में ओपेक कवर है, वाटर स्नेल भी है, हाइड्रीला भी है और साथ ही साथ एक प्लास्टिक का बैग भी दिया हुआ है, ब्लैक कलर का बैग, जिससे कि सनलाइट भी नहीं आएगी. हाँ, और जेड में तो कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट एम्प्टी. तो जेड से तो कुछ होगा नहीं. हाँ, इसमें भी CO2 होगा, दिस वन ए में और बी ऑप्शन में भी. बट सी ऑप्शन को जब आप देखेंगे ना गौर से, तो सी ऑप्शन एक तो हाइड्रीला भी CO2 रिलीज करेगा और वाटर स्नेल भी CO2 रिलीज करेगा. हाँ, हाइड्रीला CO2 को यूज़ भी करेगा फूड प्रोडक्शन के लिए क्योंकि वो एक प्लांट है. बट ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक कलर के बैग से वो पूरा कवर किया हुआ है, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दैट सनलाइट क्या होगा, उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. रेस्पिरेशन तो हो रहा है बट फोटोसिंथेसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 विल बी हायर इन दिस beaker. Option C is the correct option here. Now let us see question 18. 3 different species of plants were selected by scientists who wanted to document their methods of seed dispersal. अभी हमने seed dispersal के methods देखे ही हैं. इसमें क्या क्या है? dispersed by animal, dispersed by wind, dispersed by water and और क्या था ये burst वाला एक्सप्लोजन. सो यहाँ पर हमें रीड करना है इस ग्राफ को एंड वी हैव टू व्हाट आर द करेक्ट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल दैट वी नीड टू चूज. ओके, ये देखते हैं कि फर्स्ट स्पीशीज़ क्या है. एक तो फर्स्ट स्पीशीज़ है जो बहुत बहुत दूर तक कैरी कर रहा. बहुत बहुत दूर तक कब सीड कैरी होता है? जब एयर से ट्रांसफ़र हो, है ना. जब डिस्पर्सल, सीड का डिस्पर्सल मेथड क्या होगा? डिस्पर्स्ड बाय विंड होगा, तो वो बहुत बहुत दूर तक चला जाएगा. बिकॉज हियर व्हाट हैपन, द सीड साइज आर स्मॉल एंड लाइट वेटेड. फॉर एग्जाम्पल डैंडिलियंस और द सीड ऑफ कॉटन्स,
ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज़, ये कुछ डिस्टेंस पे जाता है, ये है आपका जो वो सीड्स जो एनिमल के थ्रू कैरी हो सकता है, जिसमें स्पाइंस होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं इसको, या फिर वो वाले भी हो सकते हैं, सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर, जो कि बहुत बहुत दूर तक नहीं कैरी होता है, और सीड डिस्पर्स्ड बाय ह्यूमन बीइंग, जो भी आसपास में ही रहेंगे, एनिमल्स बहुत तो दूर नहीं चले जाएंगे, आसपास में ही रहते हैं। और थर्ड वाला पार्ट है आपका जो कि सीड डिस्पर्स हो रहा है बट बहुत दूर तक नहीं जा रहा, ये है बर्स्ट वाला, एक्सप्लोजन जहाँ होता है। तो एक्सप्लोसिव एक्शन सम सीड्स लाइक पी हो गया या बाल्सम हो गया, ये क्या करेंगे, ये स्कैटर्ड तो करेंगे बट दे विल नॉट गो फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। सो these were the things. Now let us see कि हमें ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वाला तो विंड है पक्का, सेकंड वाला एनिमल है, एनिमल या फिर वाटर, वो दोनों में से कोई भी अगर होगा ऑप्शन में तो हम सेकंड वाले के ऑप्शन को चूज करते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा विंड है, सेकंड वाला एनिमल और थर्ड वाला हमारा एक्सप्लोजन है फॉर श्योर। तो आपको विंड, एनिमल और एक्सप्लोजन दिख रहा है। यहाँ पर अगर वाटर भी होता ना तो भी वो सही था, वाटर, अगर वाटर वाला ऑप्शन होता तो भी वो सही था। Now let us see the second last question. The given figure shows some of the stages in the agricultural practice. Arrange them in correct sequence and select the correct option. अच्छा, क्या क्या हो रहा है यहाँ आप देखेंगे कि जो डी है, डी वो प्लोइंग कर रहा है। पहले तो हल से होता था लेकिन आजकल ट्रैक्टर से होता है। सो प्लोइंग ऑफ द फील्ड पहला है हमारा, नंबर 1, इसको 1 कर देती हूँ, 1। एंड एडिंग मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र टू द फील्ड इज़ नंबर 2। नंबर 3 में सीड्स लगाएंगे, नंबर 4 में सीड लगाने के बाद उसे पानी देंगे, और फिर लास्ट में जब प्लांट्स बड़े हो जाए तो उसमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स जो भी हमें छिड़कने होंगे हम छिड़कते हैं। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, DBECA, DBECA कहाँ है, DBEAC, DBEAC है हमारा ऑप्शन डी। Now let us see the last question. The given diagram shows the life cycle of a plant. ये तो हम जानते हैं कि छोटी सी सीड होती है, फिर उसमें से वो प्लेम्यूल निकलता है और फिर वो शूट की तरफ जाता है ना, और फिर उसमें कुछ लीव्स आती हैं, अच्छी जड़ें हो जाती हैं, मोटी जड़ें, बहुत अच्छा सा प्लांट बन जाता है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी हुई है, क्या क्या स्टेजेस, क्या लिखा हुआ है, सनलाइट इज़ नॉट नीडेड एट स्टेज क्यू, स्टेज क्यू में सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली एट द स्टेजेस आर एंड एस, आर और एस में सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं टी में भी तो होगा ना, टी में भी होगा, तो ये गलत है। अच्छा, 3 है, स्टेज पी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट हैपन इन स्टेज टी, नहीं, ये लाइफ साइकिल है, ये अफेक्ट करता ही है। अगर स्टेज टी नहीं होगा तो सीड कहाँ से आएगा, सीड आएगा कहाँ से, सीड तो प्लांट से ही आता है ना, तो ये अफेक्ट करता है, ये भी गलत है। 2 गलत है, 3 भी गलत है, 1 वाला सही है। 4th ऑप्शन है द सीड एट स्टेज पी नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ टू रीच क्यू, इसको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वार्मथ चाहिए पी स्टेज पे, बिल्कुल सही है। यानी कि 1st और 4th वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आप देखिए कि कौन से ऑप्शन में आपका 1st और 4th ओनली है, 1 and 4 ओनली। फोटोसिंथेसिस विल अकर एट द स्टेज आर, एस एंड टी, पी इज अफेक्टेड बाय व्हाट हैपन एट स्टेज टी, एंड बिकॉज स्टेज टी अल्टीमेटली गिव राइज टू स्टेज पी, तो स्टेज पी तो अफेक्ट करता ही है टी को। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है, 1 and 4 ओनली, दीज आर द करेक्ट वन। तो यहीं पर हमारा आज का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो ख़त्म होता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये चीज़ें हमें चाहिए, एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द वीडियोज़ फॉर यू, एक्सप्लेनेशन, आंसर्स, जो कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।